दोस्तों, जो अपनी सीरीज चल रही है जॉन वेलिएंट की बुक द टाइगर्स, उसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने पहले सुना दी। इस बार मैं आपको सुना रहा हूं कार ड्राइव करते हुए, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। तो कई लोग बोल रहे थे कि इसमें मेन टॉपिक से हटके बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेन टॉपिक ही सुना दूं, बाकी बातें साइड में कर दूं। तो जब यूरी ट्रस्को, जो कि टाइगर इंस्पेक्शन यूनिट के हेड थे, उनको व्लादिमीर मार्कोव की बॉडी मिल गई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया, इंटरव्यू लिए। तो करीब 6-7 लोगों ने बताया मार्कोव के बारे में। हालांकि वो लोग रहते काफ़ी दूरी दूरी पे थे। अब ये जो 6 लोग थे, इसमें से कुछ लकड़हारे थे, कुछ शिकारी थे जो आसपास के इलाके में रहते थे, और एक मेन बंदा था जिसका कि नाम था इवान डंकाई। ये करीब 15 मील की दूरी पर रहता था उस जगह से जहां पर व्लादिमीर मार्कोव रहता था। जहां उसका केबिन था जंगल वाला, वो नहीं, जहां उसका एक्चुअल घर था सोबोलनी में। अब इवान डंकाई को यह कहा जा सकता है कि उस पीढ़ी का आखिरी शिकारी था जब टाइगर को जंगल का राजा या जंगल का मालिक बोला जाता था, या यह भी कह सकते हैं जंगल का भगवान बोला जाता था। इवान डंकाई के लिए टैगा, जहां पे एक साइबेरियन टाइगर रहता था, वो इलाका ऐसा इलाका था जहां पर टाइगर ही सब कुछ है, और इवान डंकाई के लिए भी टैगा वाला इलाका सब कुछ था। एक बार किसी ने डंकाई का इंटरव्यू लिया था और पूछा था कि टाइगर के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो उसने कहा था, टाइगर जंगल में होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे कि वो अदृश्य हो गया हो, या यूं कहे कि वो भगवान की तरह से है कि होता है लेकिन दिखता नहीं है। उस इलाके के लोग टाइगर को टाइगर भी बोलते हैं और एक ऐसी आत्मा बोलते हैं जो किसी हद तक भी जाके आपका नुकसान कर सकती है। अब जब डंकाई की सेकंड वाइफ मर गई, उसके बाद वो अपना ज्यादातर समय टैगा क्षेत्र में ही गुजारना पसंद करता था। अब जो उसका कैबिन था, क्योंकि वो जिस इलाके में शिकार करता था बहुत बड़ा इलाका था, तो वो अपने बेटे मिखाइल को भी अपने साथ रखता था कैबिन में। मिखाइल का भाई था वासिली। इन दोनों लोगों को व्लादिमीर मार्कोव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि व्लादिमीर मार्कोव उनके पिताजी की जो हंटिंग टेरिटरी थी, उसी में आके अपना शिकार करता था। डंकाई ने कई बार व्लादिमीर मार्कोव को अपने कैबिन में रहने के लिए अलाउ कर दिया था, और जब दोनों आसपास रहते थे, अगर किसी एक को एक कप चाय पीनी है, चीनी कम है, चाय की पत्ती नहीं है, तो इनका आपस में लेन देन होता था। तो इवान डंकाई के लिए व्लादिमीर मार्कोव की प्रेजेंस जंगल में कुछ उसी तरह की थी जैसे कि थी अमूर टाइगर, यानी कि साइबेरियन टाइगर की। ये लोग आपस में चर्चा भी करते थे कि अगर कोई टहनी मुड़ी हुई है तो क्यों मुड़ी हुई है, कौन सा जानवर यहां से निकला है जिसके निकलने की वजह से यह टहनी मुड़ गई है। अगर टहनी टूटी हुई है, इसका मतलब जानवर नहीं निकला है, इंसान निकला है, क्योंकि जानवर टहनी को तोड़ना पसंद नहीं करता। अगर कोई जानवर आपकी निगाह में आ रहा है, जानवर ने भी आपको देख लिया है, उसके बावजूद वो जानवर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, इसका मतलब उस जानवर को कोई दूसरा खतरनाक जानवर दिख रहा है। तो इस तरह से डंकाई ने व्लादिमीर मार्कोव से काफी कुछ सीखा था और अपने बेटों को भी सिखाया था। अब इवान डंकाई अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह से जानता था। पड़ोसी में व्लादिमीर मार्कोव भी था और पड़ोसियों में टाइगर भी था। डंकाई ने अपने जीवन के 70 साल टैगा एरिया में गुजारे थे। कभी वो टेंट में रहता था, कभी कभी पैदल भी चलता था, लेकिन उसे टाइगर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बस उसे एक ही दिक्कत हुई थी, उसके कुत्ते बहुत गायब होते थे, और वो कुत्ते गायब करता था टाइगर, क्योंकि टाइगर को भेड़िए मारने की आदत होती है। कुत्ते भेड़िए जैसे ही लगते हैं, और कुत्तों का टेस्ट टाइगर और लेपर्ड को बहुत पसंद है। अब जब डंकाई से पूछा जाता था कि तुम्हारे कुत्ते गायब होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं चलता, तो वो बोलता था कि टाइगर जब अटैक करता है एकदम
साइलेंस के साथ करता है, और ये एक कीमत है जो टाइगर के एरिया में रहने के लिए आपको चुकानी पड़ती है, और एक तरह से ये बलिदान है। इवान डंकाई को मालूम था कि कुत्तों को मारना टाइगर की आदत है, और उसे यह भी मालूम था कि जितनी क्षति पूर्ति है वो जंगल में शिकार करके उसे मिल जाएगी। आसपास के क्षेत्र में एक बात कॉमन थी कि टाइगर मीट छोड़ देता है अंकल वन्या के लिए, कभी कभी तो पूरा शिकार ही छोड़ देता है, और यही शिकार मौत का कारण बना था व्लादिमीर मार्कोव के लिए। अब जब यूरी ट्रस्ट की टीम ने पूछताछ चालू की तो पहले सवाल किया गया एंड्रेई से, जो कि व्लादिमीर मार्कोव का फ्रेंड था, और यही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले व्लादिमीर मार्कोव को मरा हुआ पाया था। और जब उससे सवाल किया गया तो उसका जवाब था कि मुझे क्या मालूम कहां है, और ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये था उसका जवाब। और उससे जो सवाल किया गया था, सवाल था कि व्लादिमीर मार्कोव की राइफल कहां है। व्लादिमीर मार्कोव की राइफल के निशान बर्फ पर मिले थे, लेकिन उसे ढूंढने की जहमत ना तो एंड्रेई ने उठाई, ना ही उसके बाकी दो दोस्तों ने। तो अब सवाल था कि राइफल गई कहां। और एंड्रेई ही वो व्यक्ति था जिसने कि पास के लॉगिंग बेस में जाके इन्फॉर्म किया था कि व्लादिमीर मार्कोव की मौत हो गई है। और वो जो लॉगिंग बेस था वो एक छोटी कैरावेंस का स्टेशन था। कुछ टूटी फूटी कैरावेंस को रहने के लिए कैबिन बना दिए गए थे, और उनमें पहिए अभी भी लगे थे। और जहां पर व्लादिमीर मार्कोव का कैबिन था वो भी एक कैरावेन था, जो कि उससे बहुत ज्यादा दूरी पर ये नहीं थे। अब उस कैरावेन स्टेशन में, या जो पुरानी कैरावेंस का जो स्टेशन था, वहां पर जब एंड्रेई पहुंचा तो उसने अपने एक दोस्त, जो कि मार्कोव का भी दोस्त था, डेनिस, उसको बुलाया, क्योंकि सारे लोग जो किचन वैगन थी उसमें खाना खा रहे थे। डेनिस बाहर आया, और बाद में डेनिस ने बताया कि जिस हाल में उसने एंड्रेई को देखा था, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि एंड्रेई बहुत ज्यादा डरा हुआ था, एकदम डर से पीला पड़ गया था और करीब करीब कांप रहा था। जब डेनिस बाहर आया तो एंड्रेई ने कहा कि एक आदमी को टाइगर ने मार दिया है, और उस आदमी का नाम है व्लादिमीर मार्कोव, और ये बात तुम किसी से बताना मत। डेनिस गुस्से में बोला, यह क्या बात हुई? किसी से क्या नहीं बताना? कैसे नहीं बताना? और कैसे ये बात छुपेगी? यानी कि आज जो एंड्रेई आया था वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वो कुछ छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। अब जब यह खबर मिल गई तो 3-4 लोग एक छोटी 4x4 नीवा कार में वापस गए व्लादिमीर मार्कोव के कैबिन की तरफ। अब जब ये लोग व्लादिमीर मार्कोव के कैबिन के पास पहुंचे तो इन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लोहे का पाइप लोहे की चादरों पर मारना शुरू किया ताकि आवाज हो और टाइगर उनके पास ना आए। इनको पैरों के निशान भी मिल गए, और पैरों के निशान के बीच से किसी की बॉडी को घसीटने के निशान भी मिले, खून के निशान भी मिले बर्फ पर। अब इनके पास यह टाइम नहीं था पता करने का कि यह टाइगर मेल है या फीमेल है, लेकिन इनको इतना मालूम था कि टाइगर इतना पावरफुल है कि अपने दोनों पैरों के बीच से किसी की बॉडी को घसीट रहा है, और उससे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन बंदूक की आवाज करना, पाइप की आवाज करने के बावजूद ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इन्हें मालूम था कि टाइगर इनके पास में ही है। और जो पहला निशान जो यूरी ट्रस्ट को मिला था, जहां पर बर्फ पिघल गई थी क्योंकि बॉडी रखी हुई थी, वहां तक ये पहुंचे, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं पड़ी आगे जाने की। इन्हें मालूम था कि टाइगर इन्हें देख रहा है, लेकिन कहां से देख रहा है, कितनी दूर है, अंदाजा नहीं लग रहा था। अब उन लोगों में एक था एवेगेनी। उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया उसके अकॉर्डिंग जब वो लोग रोड से केवल 10 मीटर चले थे तो उन्हें मार्कोव का चाकू पड़ा मिल गया था, वो चाकू जिससे शायद वो सब्जियां काटता था। अब ये चाकू वाली बात एंड्रेई ने नहीं बताई थी, क्योंकि शायद उसने राइफल चुरा ली थी व्लादिमीर मार्कोव की। अब वहां पर एक कुत्ते के पैरों के निशान भी मिले थे। उसको एंड्रेई ने पहचान लिया कि यह एरो के निशान हैं, जो कि व्लादिमीर मार्कोव का भरोसेमंद कुत्ता था। जहां पर मार्कोव के कुत्ते के निशान मिले
थोड़ी दूर पर ही मार्कोव का कुत्ता मरा पड़ा मिला और वहीं से दिखाई दे गई मार्कोव की बॉडी, जिसे देख के एंड्रेई सुन्न हो गया। मार्कोव पेट के बल जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका सर गायब था। लेकिन जो लोग गए उनका बॉस बोला कि इसको टच करना ठीक नहीं है, पुलिस को बुलाना चाहिए, और वो लोग वहां से लौट आए। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने कि यूरी ट्रस्ट से कांटेक्ट किया था, लेकिन जब यूरी ट्रस्ट वहां पहुंचे तो टाइगर ने उस बॉडी को और आगे घसीट लिया था और ज्यादा खा लिया था। ये जितने भी लोग थे सारे के सारे शिकारी थे, शिकार करने और टाइगर से अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन उसके बावजूद किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। इन सारे लोगों ने मार्कोव की बॉडी पर लगा हुआ वो बेल्ट देख लिया था जिसमें कारतूस थे। 3 कारतूस की जगह खाली थी और ये सबको मालूम था कि मार्कोव के पास होती थी एक 16 गेज की सिंगल बैरल शॉटगन। अब जो मार्कोव की गन थी वो टाइगर मारने वाली गन नहीं थी, बर्ड्स या डियर मारने वाली गन थी। टाइगर तभी मर सकता था जब उसके सर पर या हार्ट पर एक्यूरेट निशाना लग जाए। मार्कोव ने भी एक गोली चलाई थी, लेकिन उसे दूसरा मौका मिला नहीं, उसके पहले ही टाइगर ने उस पर हमला कर दिया था। अब अगले दिन यूरी ट्रस्ट ने कुछ और लोगों से पूछताछ की और उसमें वो व्यक्ति भी शामिल था जो चला रहा था बुलडोजर। उसे इन सारी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। अब जो बुलडोजर का ड्राइवर था उसका नाम था विक्टर, और उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी मार्कोव से। तब मार्कोव बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पूरे दिन वो ट्रेल पर था, बहुत ही थका हुआ था और उसके साथ उसकी बंदूक भी नहीं थी। हालांकि जो अवैध शिकारी होते हैं वो कभी अपनी बंदूक लेकर नहीं घूमते, कहीं ना कहीं छिपा देते हैं। उसके पास था सिर्फ चाकू और उसके कारतूस। उसने डिनर लेने से मना कर दिया था और यह दिन था 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर। अब विक्टर ने बताया कि जनरली मार्कोव बहुत ज्यादा बातें करता था, आज नहीं कर रहा था। और जब उन्होंने पूछा इधर आप परेशान क्यों हो, उसने बोला अपने कुत्ते ढूंढ रहा हूं, 3 में से 1 मेरे साथ है, 2 गायब हैं। अब जब विक्टर और बाकी लोगों ने कहा गर्मा गर्म खाना खा लो, उसने मना कर दिया। हालांकि ठंड -30 में थी। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि यहीं पर रुक जाओ, लेकिन उसने वो भी मना कर दिया। बोला अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरे कुत्ते मर जाएंगे और उन्हें मार देगा टाइगर। सारे लोग जानते थे कि यह बात सच है, हर किसी का एक ना एक कुत्ता टाइगर मार चुका था। सच बात यह है कि मार्कोव ने और बाकी के लोगों ने फ्रेश टाइगर के पग मार्क्स देखे थे और यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि टाइगर का शिकार भी कर दिया जाए और लकड़ियों के बीच में छिपाकर टाइगर को बाहर कर दिया जाए। अब जब इवान डंकाई से दोबारा पूछा गया कि मार्कोव से आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था, तो उसने बताया जब वो मिले तो मार्कोव ने बोला था आसपास में एक टाइगर है, चलो शिकार करने चलते हैं। और जब इवान डंकाई ने कहा कि रात को कैसे जाएंगे, मैंने सूप बनाया है, चलो सूप पीते हैं, तो उसने कहा नहीं, वो अभी जाएगा। जब इवान ने पूछा क्या कल सुबह वापस आओगे, उसने कहा नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ये लोग कानून की बहुत रेस्पेक्ट करते थे और रेस्पेक्ट करते थे टाइगर की भी, लेकिन टाइगर को बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे इनकी रेस्पेक्ट बन जाती थी। और इवान से मिलने के बाद वो उस तरफ चला गया था जहां पर वो विक्टर से मिला था और उसने कहा था कि वो अपने कुत्ते ढूंढ रहा है। जब वो इवान से मिला था तो उसने कुत्तों का जिक्र भी नहीं किया था। और जब मार्कोव चला गया उसके बाद उसके कुत्ते वहां पर आ गए थे। ऐसा लग रहा था कुत्ते मार्कोव को ढूंढ रहे हैं। अब इवान को यह बात बहुत ही आश्चर्य से भरी हुई लग रही थी कि मार्कोव और कुत्ते अलग कैसे हो गए, क्योंकि मार्कोव कभी अपने कुत्तों को चेन से बांध के नहीं रखता था और वो शिकारी कुत्ते थे। अगर वे इधर उधर हो भी जाते तो अपने मालिक को ढूंढ लेते, क्योंकि उन्हें सारे रास्ते, सारा जंगल पता था। केवल एक चीज थी जो कुत्तों और उनके मालिक को अलग कर सकती थी। एक नशेड़ी आदमी था जिसका कि नाम रखा गया था स्मोकी।
वो जमीन के एक गड्ढे में रहता था जिसके ऊपर थोड़ी सी दीवार और शेड डाल दिया गया था। कोई इसके इस कैबिन को ढूंढ भी नहीं सकता था। मार्कोव यहां पर चाय पीने जाया करता था, तो यह पॉसिबल था कि उसके कुत्ते वहां पर गए हों मार्कोव को ढूंढने। अब जब स्मोकी से पूछताछ की गई तो उसने कहा उसका टाइगर से आमना सामना होता रहता है। पिछली बार उसने टाइगर के पंजों के निशान देखे थे और स्मोकी का कहना था कि टाइगर आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। अगर आपकी उससे आंखें मिल गईं तो आप कुछ करने लायक नहीं रहते, और अगर आप कुछ करने लायक हैं तो भी वापस मत भागिए, क्योंकि आपके डर की स्मेल को टाइगर सूंघ लेगा और आप पर हमला कर देगा। और अगर वो बच्चों वाली मां है तो और ज्यादा सावधान हो जाइए। धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाइए, और जब तक उस बच्चों वाली मां को यह न लग जाए कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, तब तक भागिए मत। और जब स्मोकी से पूछा गया कि क्या उसकी मार्कोव के बारे में इवान डंकाई से कुछ बात हुई है, तो उसने कहा नहीं, इवान डंकाई को तो पहले से मालूम है कि मार्कोव मर चुका है। अब साइबेरिया और टैगा में टाइगर बहुत ज्यादा इंसानों को मारते नहीं हैं। यूरी ट्रस, जो कि इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट का हेड था, उसके लिए यह दूसरा केस था जिसमें टाइगर ने आदमी को मारा था। पहला केस था खेमनकोव का, जहां पर उसने जब इन्वेस्टिगेट किया था तो उसे लगा था कि टाइगर ने 3rd डिग्री का टॉर्चर किया है। लेकिन जब मार्कोव का केस सामने आया तो मालूम चला 1st डिग्री का टॉर्चर है। टाइगर क्लियर इंटेंशन के साथ आया था कि मार्कोव को ही मारना है। अभी तक यूरी ट्रस को लग रहा था कि उसने जिसको मारना था उसे मार दिया। अब वो वापस लौट गया होगा अपनी टेरिटरी में। अब इंसानों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जॉर्किन, जो कि उन पुरानी कैरावेंस के कैबिन्स का मालिक था, उसने कहा कि टाइगर अगर किसी को मारने का ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब यूरी ट्रस इन सारे इंटरव्यू को लेने के बाद अपने नोट्स बना रहा था, तभी टाइगर ने कर दिया एक और हमला। तो दोस्तों, इस पार्ट को यहीं क्लोज करते हैं। बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।